देखिए आज एक अच्छा चैप्टर लेके आए हैं, वो है सरलीकरण। सरलीकरण गणित की आत्मा है और जिस व्यक्ति को सरलीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो जो है गणित को किसी भी तरीके से सरल कर सकता है। देखिए सबसे पहले क्या बात होती है कि गुणा है, भाग है, जोड़ है, घटाना है, इनका एक गणितीय क्रम है। अगर हम उस क्रम में उसको सॉल्व करते हैं तो उसका उचित आंसर आएगा। अगर हम सही क्रम में सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारे पास उचित आंसर नहीं आ पाता है। इसीलिए हमें सरलीकरण के सिद्धांत को समझना है। तो सरलीकरण के सिद्धांत को समझने के लिए BODMAS को समझना बेहद आवश्यक है। BODMAS क्या है? एक क्रम है कि सबसे पहले किसको हल करें ताकि हमारे पास सटीक समीकरण का आंसर आ सके। तो देखिए B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, ऑफ को जो है हम का लिखते हैं और उसका मतलब होता है गुणा। फिर D फॉर डिवाइडेशन, डिवाइडेशन का मतलब होता है भाग, भाग का निशान ये लगा दिया है D। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, गुणा। और A फॉर एडिशन, A जोड़, जोड़ कर देंगे उसका। और सब्ट्रैक्शंस घटाना, घटा देंगे। तो अगर कोई समीकरण आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में समझने की बात क्या है कि ब्रैकेट में देखिए एक बार ब्रैकेट होता है और ये छोटा ब्रैकेट होता है, ये मझला ब्रैकेट होता है और ये बड़ा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे को, फिर मझले को, फिर बड़े को। अगर किसी समीकरण से ब्रैकेट सारे सॉल्व हो गए तब हम देखते हैं ये का या ऑफ वाला ऑपरेशन है क्या। अगर का या ऑफ वाला ऑपरेशन है तो हम का और ऑफ वाला ऑपरेशन करेंगे। जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे तभी हम भाग का काम करेंगे, अदरवाइज हम भाग का काम नहीं करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के सारे काम ये ऊपर के हो गए तभी हम जोड़ का काम करेंगे अथवा घटाने का काम करेंगे। तो ये एक क्रम है, इस क्रम को फॉलो करना है। और इस चीज क्रम को याद रखने के लिए एक शॉर्ट हैंड में हमने लिख लिया BODMAS, ताकि हमें याद रहे कि हमें पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। क्रम हमें यही लेना है, पहले ये ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, इस क्रम के आधार पर कुछ प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को हम अभी समझने का कोशिश करते हैं ताकि ये पूरी थ्योरम हमें स्पष्ट हो जाए। चलिए देखते हैं अपनी स्क्रीन पे एक नया प्रश्न। ट्रिपल टू। देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। अब हम इस प्रश्न को हल करने का देखते हैं। देखिए क्या है, 222 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू 1/3 का मझला ब्रैकेट 42 प्लस फिर छोटा ब्रैकेट 56 माइनस और फिर बार ब्रैकेट। इसको सामान्यतः कम यूज किया जाता है तो ये बार ब्रैकेट आ गया और फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट बंद हो गया, मझला बंद हो गया और उसके बाद प्लस हो रहा है 108। अब हमें यह पता होना चाहिए क्या चीज पहले जोड़ें, क्या चीज पहले घटाएं, कैसे क्या करें। अगर हमें इस चीज की जानकारी नहीं होगी तो फिर सॉल्यूशन वो नहीं निकल के आएगा जो वास्तव में होना चाहिए। देखिए प्रश्न देखने में थोड़ा सा जटिल लग रहा है, लेकिन हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल BODMAS के थ्रू करते हैं। तो हम BODMAS से पूछेंगे भाई क्या करना है। BODMAS कह रहा भैया सबसे पहले करिए ब्रैकेट को सॉल्व। ब्रैकेट को देखते हैं भैया, ब्रैकेट यहां से यहां तक का है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने में भी हमारे पास नियम क्या है, सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 8 + 9, 8 में 9 जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 8 + 9 17। चलिए हमने इसको जोड़ लिया, इसकी वैल्यू आ गई 17। बाकी का सब वैसे का वैसा ही लिख देते हैं हम। 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस और प्लस 108 और ये बंद।
वेरी क्लियर है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में भी सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 56 में से 17 को घटा लें। 56 में से जब 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसकी वैल्यू 39। देखिए इसकी वैल्यू आ गई 39। ठीक, अब 39 के आगे प्लस था और ये वैल्यू क्या थी, 42। मझले ब्रैकेट का ऑपरेशन इतना रह गया, का की जगह का लिखेंगे और 1/3 की जगह 1/3, और इसके बाद प्लस हो रहा है 108 और बड़ा ब्रैकेट बंद, और ये 222। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करना है। अभी भी हमें नियम के अनुसार हमने बार ब्रैकेट सॉल्व किया, छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं मझला ब्रैकेट। मझले ब्रैकेट में केवल ये 2 आइटम हैं और जो कि ऐड हो रहे हैं, तो हम जोड़ लेंगे 42 में 39। तो 42 में जब 39 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 1 8, 81। अब ये हो गया 1/3 का 81। देखिए 1/3 की जगह 1/3, का की जगह का, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 81। और मझला ब्रैकेट का ऑपरेशन खत्म हो गया और इसकी जगह प्लस 108। ठीक है, पेन थोड़ा सा अच्छा नहीं चला, अब देखिए 108। ठीक है, अब ये हमारे पास बड़े ब्रैकेट के अंदर इतना माल रह गया और 222 आगे चल ही रहा था, माइनस का निशान था। अब देखिए बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास आंसर आएगा। अब देखिए हम 81 में 108 भी जोड़ सकते हैं और इधर 81 का इतना है, तो भाई बॉडमास के थ्रू ही हमें सॉल्व करना है। तो बॉडमास हमें क्या कह रहा है, भैया पहले आप का वाला ऑपरेशन करना, जोड़ना बाद में, जोड़ बाद में है तो का वाला ऑपरेशन पहले करना। तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेशन को पहले करेंगे। का वाला ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, 81 का 3 में भाग दे दें, कितना होगा, 81 का 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, प्लस 108 कोष्टक बंद 222 आगे चल रहा है, माइनस का निशान है ये। अब हमें क्या रह जाएगा इसमें, 27 में 108 जोड़ें कितना हो गया, 135। तो देखिए 222 माइनस 135, बड़ा ब्रैकेट खत्म हो गया और बड़ा ब्रैकेट खत्म होकर क्या बना, 135। 135 को घटा लीजिए 222 में से, वो हमारा आंसर होगा कितना, 87 आंसर। हमारे पास दरअसल क्या है, जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव हो गया है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, A B C D। तो जो भी आंसर हमारे पास 87 लिखा होगा उस पर हमें क्लिक करना है और हमारा आंसर सही हो जाएगा। दोबारा से एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। देखिए प्रश्न आएगा इस तरीके से, लंबा सा प्रश्न आ गया, कहीं गुणा है, कहीं जोड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉडमास को आप लिख लीजिएगा एक साइड में, और साइड में लिखने के बाद उनके केवल साइन लिख लीजिएगा। हमें बी बना के ब्रैकेट वाला आइटम लिख दो, ओ बना के ऑफ और का वाला आइटम लिख लो, डी बना के भाग का निशान बना लो, एम बना के गुणा का निशान बना लीजिए और जोड़ का निशान और घटाने का निशान। अब हमें जब क्रम याद हो गया तब हम इसी क्रम के आधार पर इसको करेंगे, और जब 8-10 क्वेश्चन हम इस तरीके से कर लेंगे तो हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट एक ब्रेन में मैपिंग हो जाएगी कि सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए कितना बड़ा सा प्रश्न था आपने देखा, और इतने से बड़े से प्रश्न को सॉल्व करने में
3-4 स्टेप तो लेने पड़े, लेकिन सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जो भी पूछना है इससे हमने पूछा बोर्ड मास से, और बोर्ड मास ने हमें बताया कि हमें ये करना है, कि ये करना है, कि ये करना है। तो इस तरीके से हम इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड मैं अभी आपको 7-8 प्रश्न और दे रहा हूं, ठीक है। आप उसको स्वयं सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। कल मैं इससे रिलेटेड थोड़े से एडवांस प्रश्न कराऊंगा जो कि परीक्षा में आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।